ये वीडियो स्पेसिफिकली रणवीर अलाहाबादिया बियर बाइसेप्स के लिए है। अभी जो समय रैना का वीडियो आया उस समय रांडा का, जिसमें वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है सिंपैथी लेने के लिए, विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए, तो ठीक है, लेकिन वो तेरी इतनी धो रहा है कि भाई साहब हद हो गई है। मतलब तेरे कोई लेवल ही नहीं, तेरे को तो इतना धो रहे हैं। लेकिन भाई मेरे को सबसे ज्यादा तेरे साथ जो हमदर्दी ये है कि तेरी गलती नहीं है। इसके पीछे एक गहरी साइकोलॉजी छिपी है जिसको मैं आज उजागर करूंगा। ठीक है, तुम बड़ी बड़ी स्पिरिचुअलिटी की बातें जो कर रहे थे वो सब एक मिरर था, एक सरफेस था। तुम दिखाना चाह रहे थे कि लोगों को देखो मैं ऐसा हूं, लेकिन वो एक तुम्हारी एक जेन्युइन इंटेंशन थी, जेन्युइन तुम्हारी इच्छा थी कि कुछ चीज मैं जानूं समझूं, जो कि बुरा नहीं था, सही था। तुम सही जगह जा रहे थे और सही पास में। लेकिन तुमने एक बेसिक चीजें साइकोलॉजी के हिसाब से एक चीज जो है ना वो तुमने इग्नोर कर दी। वो था तुम्हारा अनकॉन्शियस पार्ट, तुम्हारा शेडो पार्ट। तो हुआ कि तुम्हारे चाइल्डहुड मेमोरी में जाए तो तुम्हारे माँ बाप की लड़ाई झगड़े, ठीक है, डाइवोर्स भी हो चुका है, और कुछ ऐसी चीजें तुमने देखी होगी जिससे तुम्हारे मन को और तुम्हारे दिमाग में गहरा असर पड़ा है। तुमने जाना कि लाइफ एक मीनिंगफुल चीज से गुजरती है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो तुम्हें डायरेक्शन देती है, और वो डायरेक्शन कहीं ना कहीं इस क्योटिक फेस की वजह से, कुछ अनजान और एकदम अचानक होने वाली चीजों से एकदम आहत हो जाते हो कि यार ये क्या हो क्या रहा है। तो क्योटिक फेस तुम्हारे अंदर इतना गहरा इंपैक्ट डालती है कि तुम्हें लगता है कि भैया मीनिंग ढूंढना पड़ेगा। तो तुमने स्टार्टिंग में ये देखा होगा, तुम क्योटिक फेस से गए होगे, तुमने ये बताया था कि मैं बियर पीता था और उसके बाद मैं गांजा तंबाकू ये सब सेवन करने लगा था, और तुम्हारी एक पिक्चर भी थी जिसमें तुम गांजा फूक रहे थे। तो एक फेस था तुम्हारा। तो ये फेस पता क्या है, ये साइकोलॉजी में कहते हैं पेंडुलम इफेक्ट। तो पेंडुलम में ये होता है कि जब तुम एक एक्सट्रीम फेज में जाते हो, तो ये क्योटिक फेज था तुम्हारा। क्योटिक फेज में जाने के बाद क्या होता है कि जब उससे तुम वापस आ रहे होते हो, क्योंकि पेंडुलम का काम क्या है कि वो एक एंड से दूसरे एंड पे आएगा। तो तुम्हारे एक्सट्रीम फेज के बाद अब तुम्हारा एक एक्सट्रीम दूसरा फेज जाना था, वो था स्पिरिचुअलिटी। अब तुमने पेंडुलम इफेक्ट को समझा नहीं, तुमने जाना नहीं, और अपने शेडो पर्सनैलिटी को समझा नहीं, तो तुम उस एंड पे पहुंच गए थे। वहां तुम स्पिरिचुअलिटी की मदद से एक मीनिंग ढूंढना चाह रहे थे, क्योटिक फेज को एंड करना चाह रहे थे कि इससे क्या रास्ता निकले। अब बजाय इसकी क्योटिक फेज को एक्सेप्ट करने की, हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, तो तुमने उसको एक तरह से डिफाइन करने की कोशिश की, और इस चक्कर में तुम तांत्रिक विद्या, है ना, अघोरी विद्या और ये विद्या वो विद्या, हर तरह की चीजों को खान मारा, लेकिन तुम्हारा मन नहीं भरा। तुम अभी भी उसी क्योटिक फेज में जाना चाहते हो क्योंकि तुम्हें रियल मीनिंग मिला नहीं। तुम्हें रियल जो जानकारी है ना, सच्चाई, वो कभी मिली नहीं। तुम्हें आत्मबोध हुआ ही नहीं भैया। तुम बस हवा में बातें कर रहे थे, तुमने अपने शेडो पर्सनैलिटी को समझा ही नहीं। इसे आप और गहराई से समझ सकते हैं अगर मेरे साथ जुड़ेंगे। तो आप लोग अगर अपने आप को समझाना चाहेंगे, अपने आप को समझना चाहेंगे, तो मेरे साथ जुड़ो। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। उसको बोलो भैया थोड़ा ढंग से रहे।